हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर की। और नॉर्मली ताजा खबर की शुरुआत पॉजिटिव न्यूज के साथ की जाए तो और अच्छा होता है। सो इंडिया के जो क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी है वो अराउंड 2.75 टाइम्स बढ़ चुके हैं, मतलब 175% बढ़ चुके हैं सिंस 2014। तो अभी रिसेंटली कुछ ट्वीट्स हमने देखे जो न्यूज रिपोर्ट्स में भी कवर किए गए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये हाईलाइट किया गया है। तो जिसमें करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज अराउंड 152.36 गीगावाट्स। और इसमें लीडिंग पोजीशन पे अगर कोई है तो वो है सोलर एनर्जी की कैपेसिटी इंडिया में, एंड दैट इज एट 53 गीगावाट्स। अगर पूरी दुनिया में हम देखेंगे सोलर एनर्जी की कैपेसिटी, सो इंडियाज नंबर और रैंक कम्स एट 5th। देन अगर विंड एनर्जी की हम बात करते हैं, सो विंड एनर्जी की भी कैपेसिटी मोर देन 40 गीगावाट्स की है, एंड पूरे दुनिया में दिस इज एट द 4th पोजीशन। इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज the way global warming and all those things are happening, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये पर्टिकुलर एनर्जी होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल कि अगर इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी बोला है कि बाय 2030 50% जो इंडिया की रिक्वायरमेंट होंगी एनर्जी की वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम कंप्लीट करेंगे, एंड दैट विल अमाउंट टू बी अराउंड 500 गीगावाट्स। सो आई थिंक उस तरफ हम वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक इसीलिए हम जब बोलते हैं कि अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रोथ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लीन एनर्जी में बिजनेस में फोकस करके बिजनेसेस काम कर रहे हैं, तो उन बिजनेसेस पे आपको नजर रखनी चाहिए। वो स्टॉक्स आपकी रडार पे होनी चाहिए, जिसमें टाटा पावर ये एक स्टॉक है। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये रिलायंस ने जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया है, 75,000 करोड़ रुपीस दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 years। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। सो जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ही बढ़िया तरीके से फोकस कर रही है, जिन जिन कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छे कंट्रोल में है और जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई इश्यू नहीं है, ऐसी कंपनीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। दिस इज अ रियली ग्रोइंग सेक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब कंपनी स्पेसिफिक आज ज्यादा न्यूज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में पहले बात करेंगे। सो इन नेक्स्ट 3 to 5 years, Aditya Birla Group is going to invest 77,000 crore rupees। कितने? 77,000 crore rupees। इसमें जो रिसेंटली हमने कुछ उनके अनाउंसमेंट्स देखे थे, जो नए बिजनेसेस में भी एंट्री ले रहे हैं, जैसे कि ग्रासिम 10,000 करोड़ रुपए पेंट सेक्टर में, पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है उनकी पेंट बिजनेस में। देन अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस अल्ट्राटेक सीमेंट इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले 3 सालों में इन देयर सीमेंट बिजनेस। तो ये 10,000 और ये 13,000, सो अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस हो गए। सो बचे हुए 54,000 करोड़ रुपीस को कहां पे इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, तो वो है हिंदाल्को में है, जो उनका एल्यूमिनियम का बिजनेस है, जिसमें अराउंड 54,000 करोड़ रुपीस आदित्य बिरला ग्रुप इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 5 years। सो FY27 तक का उन्होंने ये प्लानिंग दिया है। तो ये ठीक है, मतलब दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी, नो डाउट। But these are the typical, I'm not saying this is a mistake, but these are the typical mistakes in the cyclical sectors जो होते हैं, commodity sectors जो होते हैं, जहां पे एक आध बार जब upturn, up cycle आ जाती है, so then the kind of capital commitments happen from the promoters are quite aggressive। so ऐसा लगता है कि भाई यही वो साइकिल है, उसके बाद साइकिल टर्न अराउंड मतलब नीचे जाएगी ही नहीं। And that's how typically the mistakes happen। I'm not suggesting Hindalco is going and doing any mistakes। So please, I'm just trying to tell you कि cyclical industry जो होते हैं, commodity based industry जो होते हैं, so industrial commodities specifically, वहां पे जो aggressiveness आ जाता है एक साइकिल में, अप साइकिल में, so that normally backfires। We have seen फिर वहां पे नई कैपेसिटी एडिशंस हो, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जो लोग कंपनी चाहते हैं कि भाई ये कंपनी को एक्वायर कर लिया, वो कंपनी को एक्वायर कर लिया,
सो नॉर्मली वहां पे बहुत सारी चीजें बैकफायर करती है, एंड दैट्स व्हाई साइक्लिकल सेक्टर में एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो उस साइकिल को अच्छी तरीके से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस सेक्टर ऑल्सो। The next news is regarding Tata Starbucks. So Tata Starbucks के कुछ नंबर सामने आए हैं, दो नंबर्स थोड़े सिलेक्टिवली सामने आए हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है FY22 में दैट इज अराउंड 76%, द अमाउंट इज 636 करोड़ रुपीस। दो ये नंबर काफी अच्छा है, ग्रोथ के नंबर काफी अच्छे, बट स्टिल द कंपनी इज इन लॉस। ये जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टारबक्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ये अल्टीमेटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सब्सिडरी बनी है। तो डेफिनेटली द ग्रोथ इज रियली मतलब इंस्पायरिंग, नो डाउट। एंड ये कंपनीज जब कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हमने देखी है, जहां वहां जाके बैठ के एक्सपीरियंस लेना, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई द लॉसेस आर देयर, बट द एक्सपेक्टेशंस आर दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ इंजिन्स फॉर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आई अंडरस्टैंड आप लोग यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि यार बहुत ही महंगी चीजें मिलती है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट, बट द काइंड ऑफ क्राउड वी आर सीइंग देयर, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होती है इन स्टारबक्स के यूनिट्स में। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन तो बहुत जबरदस्त है, पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्राइसेस, एटलीस्ट दोज हु आर गोइंग देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वो सही लगता है उनको, गए वहां बैठे, मतलब उठाने का कोई रीजन नहीं है, आप अपना काम करते बैठो, तो लोगों को लग रहा है ठीक है यार जो महंगा बेचना है बेचो, बट आई एम रेडी टू सिट हियर एंड वर्क फ्रॉम हियर फॉर एटलीस्ट 2 hours 3 hours समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दी मतलब डिमांड सप्लाई वाले जो लोग हैं, मतलब जिसकी डिमांड है कि भाई मुझे बैठना है जाके आराम से, और जिसका है कि भाई बैठ जा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी प्रोवाइड करता हूँ, बट महंगी चीजें लेनी पड़ेंगी फिर आपको, तो दिस इज एन एक्सपीरियंस। सो आई थिंक it is going in right direction. So let's see. I'm quite hopeful for this business of Tata Consumer Products Limited. अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। सो टाटा मोटर्स टू लाइकिंग टू स्ट्रेंथन R&D कैपेबिलिटीज विद फ्रेश हायरिंग दिस ईयर, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पुश टाटा मोटर्स की तरफ से दिया जा रहा है, तो वहां पे स्पेसिफिकली बैटरी पैक्स का जो R&D है, या फिर व्हीकल का आर्किटेक्चर का जो R&D है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोकस कंपनी की तरफ से हो रहा है, और उसके लिए नए लोगों को भी हायर किया जाने वाला है। प्लस जो एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स है उनको भी अपस्किल किया जाएगा, सो दैट ये जो शिफ्ट रहने वाला है आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहां पे वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है। इवन इन देयर असेंबली लाइंस टू, जो चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट की है, पहले कैसे होता था कि वो पावर ट्रेन वगैरह वो बाहर बाद में जाके वो वहां पे डाल देते थे, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे मैन्युअल एरर होते थे जब वो गाड़ी अल्टीमेटली फिनिश होती थी। तो अब असेंबली लाइंस में ही उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी चीजें सेटअप कर दी है। सो अगर आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करना है टाटा मोटर्स को, सो इट इज गोइंग टू बी अ स्मूथ शिफ्ट। सो बहुत सारी जो उनकी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटीज है, वहां पे ये इंप्लीमेंटेशन उन्होंने किए हुए हैं, और उसी के लिए अपस्किल किया जा रहा है एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स को, प्लस बैटरी रिलेटेड R&D में नई हायरिंग भी कंपनी की तरफ से हो रही है, बिकॉज दिस बैटरी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो उस एंगल से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब एयरटेल के बारे में बात करेंगे, तो एयरटेल का जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इज लाइकली टू ग्रो बाय 41% इन नेक्स्ट 4 to 5 years, एंड दैट अमाउंट कैन रीच टू 250। सो ARPU जो है वो ₹250 तक जा सकता है, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट लोगों का मानना है, और कंपनी ने भी वही इंडिकेशंस दिए हुए हैं। कंपनी ने तो, आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर सुनील भारती मित्तल से सेइंग इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ARPU जो है वो 300 रुपए तक जाना चाहिए, अगर इस इंडस्ट्री को अच्छे मतलब थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड, इफ यू पीपल वांट अस टू इन्वेस्ट इनटू मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज, तो वहां पे सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर शुड गो टुवर्ड्स ₹300। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अ लॉट ऑफ टैरिफ हाइक्स आर गोइंग टू कम। ऑलरेडी हमने इस सेक्टर में अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा हुआ है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली मतलब कंपनी इज टेकिंग दो स्टेप्स टू अचीव दैट ARPU टारगेट। अब यहाँ पे जो प्राइस वॉर है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है,
वोडाफोन तो चाहता है कि भाई आप जल्द से जल्द प्राइसेस बढ़ाओ, सो दैट मतलब वो भी उसको फॉलो कर सके और जो डेट का बर्डन है वो कम कर सके। एंड रिलायंस जियो ऑल्सो इज थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग इट्स आईपीओ। तो मुझे लगता नहीं है अभी प्राइस वॉर वगैरह करके यहाँ पे कुछ चीजें होंगी। सो एवरीबडी हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज पॉसिबल। नेगेटिव न्यूज फॉर सब्सक्राइबर्स बट पॉजिटिव न्यूज फॉर शेयर होल्डर्स। कोविड के बारे में बात करेंगे तो कोविड के नंबर्स फिर से एक बार बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो फिर से एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई कंपनीज में जो टिपिकल मूवमेंट के कर्व्स है वो शायद फिर से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट होप दैट कि भाई अगर कुछ नंबर्स बढ़ते भी है, कोई वेरिएंट के बारे में बात होती है, सो आई थिंक इट शुड बी एज मिनिमल एज ओमिक्रॉन, सो दैट जो एक्टिविटी है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऑलरेडी वी हैव सफर्ड फॉर 2 years, सो वी शुड जस्ट होप दैट कि मतलब आई स्टिल फील कि भले ही सारे सब लोगों ने बोला है मास्क निकाल दो मास्क निकाल दो, बट आई थिंक देयर इज नो हार्म इन वेयरिंग मास्क, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। आई थिंक दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन विल ऑलवेज बी बेटर कंपेयर टू जो हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि लॉकडाउन एंड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और फिर पार्शियल लॉकडाउन। आई थिंक वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब टीवीएस मोटर्स के बारे में बात करते हैं। टीवीएस मोटर लुक्स टू रेज अप टू 4,000 to 5,000 crore रुपीज जो इन ईवी पुश, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डिमांड स्पेसिफिकली टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो एडॉप्शन है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है कंपेयर टू फोर व्हीलर इंडस्ट्री। एंड दैट्स व्हाई उसके लिए 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की तरफ से शायद टीवीएस मोटर्स ले सकता है। ऑलरेडी काफी मतलब एडवांस डिस्कशंस चल रहे हैं। $500 million to $650 million, दैट्स द फिगर द मार्केट इज कोटिंग। सो आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। टीवीएस मोटर इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। अब थोड़ी सी कॉशियस न्यूज के बारे में बात करेंगे। आरबीआई मे हाइक रेपो रेट एंड सीआरआर बाय 50 basis points। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन एक फोकस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है आरबीआई का। वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि कोविड के दौरान जो 1.15% का रेट का कट किया हुआ था वो शायद वापस लिया जा सकता है। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। रेपो रेट आई थिंक मार्केट इज स्टिल डाइजेस्टिंग। सीआरआर का अगर हाइक होता है सो दैट इज इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक्स को। So I think that can hamper the NIMs or the profitability of margins of the banks. But still, I think post Q4 results, bank stocks are very much favorites of institutional investors or all investors. मुझे लगता है जो नंबर्स बैंक्स ने प्रेजेंट किए रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, प्रोविजन कवरेज रेशियोज, new provisions have gone down, slippages have gone down, so all those things have turned really well for banking stocks and that's why market के अभी फेवरेट चल रहे बैंकिंग स्टॉक्स। अब बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात हो रही है तो आईडीबीआई बैंक के बारे में भी बात करते हैं। मिस्टर वत्सा, प्रेम वत्सा, कनाडा के बिलियनियर है या फिर कनाडा के वॉरेन बफेट उनको कहा जाता है। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स, ये इनकी जो कंपनी है इंडिया की, वो शायद आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का जो 49% या 45% का जो स्टेक है वो ले सकती है। एंड दे वांट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर दैट फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स विल बी the promoter of the company and plus LIC, उनका कहना है कि LIC ने भी एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए दिस आईडीबीआई बैंक में। दो LIC का जो 49% का स्टेक है वो कम किया जा सकता है एंड अप टू 25% तक वो आ सकते हैं नीचे। बाकी बचा हुआ स्टेक जो है वो फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स ले सकता है आईडीबीआई बैंक की तरफ से, ऐसा सूत्रों के हवाले से, यानी कि न्यूज़पेपर्स में मैंने एक न्यूज में पढ़ा पूरा। सो आई थिंक इट्स गुड दैट कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट और LIC अगर यहाँ से निकल जाएंगे, so let the private players do the important things of managing the business. There should not be any project. सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव काफी पसंद आ रहा है और आप लोगों के कमेंट्स हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं टू वर्क इवन हार्डर। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।